मोदी ही आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, लेकिन महंगाई से परेशान है। नहीं, महंगाई से मतलब नहीं होता है, लेकिन है ना, जो देश का विकास हो रहा है उसके लिए तो मोदी जी है। मोदी जी ने क्या विकास किया तो बताइए लोगों को। अब ये तो मैं क्या बता सकती हूँ। भाजपा जो है धर्म की राजनीति छोड़ करके विकास की राजनीति करने लगे आप अकॉर्डिंग, तो आप उनको वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आप भी देंगे? और बिल्कुल देंगे जब हमारा लेकिन जो सोचेंगे तो। धर्म की राजनीति छोड़ दे तो जी हिंदू मुस्लिम पे ऐसा नहीं है, वोट ये हम बता ही नहीं सकते आपको किसको देंगे। नहीं, फिर भी हम सोचेंगे तो सोचेंगे नहीं हम। अगर ये हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे, हमारे एक मुसलमान जात के पीछे पड़ गए बस, ये इनको टारगेट कर रहा है मुसलमानों को बस हर तरह से, गरीबी से, मार से, धाड़ से, नमाज से, हर तरह से। क्यों पीछे पड़े हो? क्या कर रहा है मुसलमान आपका? गरीब इंसान सुबह से लेके शाम को जाता है, बीवी बच्चों को खिला रहा है, माँ बहनों को खिला रहा है, उसके पास टाइम है कुछ करने का? कुछ नहीं है। इनकी पूछो, ये खड़े इतने आदमी खड़े, आपके पास फालतू टाइम है? दुकानदारी कर रहे हैं, हाँ, उनकी भी तो वीडियो बनाओ, आदमी उधर भी तो कैमरे को डालो एक बार करने का। लेकिन सड़कों पे जो है शोभा यात्रा निकलते हैं, लेकिन मुसलमान जो है अगर 2 मिनट नमाज पढ़ता है, 5 मिनट लगता है तो उसको लात मारा जाता है। हाँ, लात मारा, इसकी दिक्कत है। ये देखो, आप पुलिस वालों को इतना हक दिया किसने कि आप नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को लात मार रहे हैं? आप किसने हक दिया? ये किसी धर्म को आप कुछ नहीं कह सकते, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अगर वो पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने खुद की तिलावत कर रहा है, कोई सा भी धर्म हो वो। लेकिन मोदी जी जो 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, बहुत अच्छी बात कही थी। फिर भी जो है मुसलमान उनके साथ नहीं किया। तो मुसलमानों के लिए कुछ करा है उन्होंने, जब तो मुसलमान उनका साथ देगा। गरीब आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने? कुछ नहीं करा उन्होंने मुसलमान के लिए। आप लोग कहते हैं कि वो मोदी जो है मुस्लिम विरोधी है, लेकिन वो पाकिस्तान जाते हैं, उनसे टर्म्स बनाने की कोशिश। मोदी को जिताने में अकेले हिंदुओं का हाथ था क्या? मुसलमान ने भी तो वोट दिया उसे। घर घर सिलेंडर बांटे, घर घर राशन कार्ड उन्हीं को बढ़ रहे हैं जिनके मोदी के वो है, जनधन यात्रा 500 रुपए उन्हें था। हमारा कुछ नहीं है तो हमने कुछ नहीं करा यानी इस सरकार के लिए। आप अपना अपना देख रहे हो तो हम भी अपना अपना देखेंगे ना। आप अपना अपना देख रहे हो तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? होना चाहिए वो तो। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए 24 में? होना चाहिए। तो क्या इस बार जो किस मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी पे चुनाव होगा? उधर भी पूछ लो, वो और भी लोग इधर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है लोग, क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी? एक मिनट क्या लगता है, महंगाई है? नहीं मालूम भैया, नहीं, हाँ महंगाई है। अच्छा एक मिनट, महंगाई है? हाँ जी महंगाई है। बेरोजगारी भी? हाँ जी, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी। जनता परेशान है। हाँ जी, हर चीज से परेशान है। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? अब मालूम नहीं मुझे इतना। बदलाव हो या नहीं हो, लेकिन महंगाई है। मोदी ही आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, लेकिन महंगाई से परेशान है। नहीं, महंगाई से मतलब नहीं होता है, लेकिन है ना, जो देश का विकास हो रहा है उसके लिए तो मोदी जी है। मोदी जी ने क्या विकास किया तो बताइए लोगों को। अब ये तो मैं क्या बता सकती हूँ, वो तो पूरी दुनिया ही जानती है कि क्या विकास किया है मोदी जी ने। बहुत विकास हुआ है। हाँ, हुआ है विकास। अब आप मेरे से कोई 5 विकास बता दीजिए। नहीं, आप बताओ। क्या विकास करा है मोदी जी ने? क्या विकास करा है? नहीं, मैं इतना आपसे बहस थोड़ी कर रही हूँ। नहीं करेंगे। मैं बस अपने मन की फीलिंग बता रही हूँ, फिर आप मेरे से पूछ क्यों रहे हो? जिससे पूछो उससे पूछो। तो क्या लगता है हम तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी जी। तो क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? अब अगर वोट मोदी जी फिर से? नहीं तो कौन बदलाव होगा? इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन क्यों आना चाहिए इंडिया गठबंधन? वो तो आना चाहिए ना। और भी लोग हैं, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? तो और यहाँ क्या लगता है बदलाव? तो आपने देखा कि जब सड़कों पे शोभा यात्रा निकलती है तो कुछ नहीं होता है, बल्कि उसे फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। लेकिन वही मुसलमान जो अगर 5 मिनट जुमा की नमाज अदा करता है तो उसे नोटिस नहीं दे करके, बल्कि जो है पुलिस वाले उसे जाके नमाज के दौरान लात मारते हैं। यानी कि अगर भाजपा भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना छोड़ दे, धर्म की राजनीति करना छोड़ दे, तो मुसलमान भी उनके साथ जाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में बदलाव? अंदर बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतने चरम पर गई कि युवा भी बहुत ज्यादा बेरोजगार है। और महंगाई तो पूछो मत कितनी हो गई है। कांग्रेस के टाइम पे जो महंगाई थी वो आज देख लीजिए और आज देख लीजिए। क्या एक आम आदमी की पहले आमदनी कितनी होती थी? 10,000 होती थी। आज के हिसाब से फिर 20,000 होनी चाहिए थी। फिर कैसे अपना घर का खर्चे चलाएंगे? आटा देख लो, गैस देख लो, तेल देख लो। बढ़ रहा है तो इनकम ही तो बढ़ रहा है। इनकम कहाँ बढ़े? आप पर कैपिटल आमदनी दिखा दो इंडिया की कितनी आती है। अब हम विश्व में 5वें नंबर की इकोनॉमिक बनता है तो हमारी आमदनी कहाँ पर होनी चाहिए बताइए।
इसका जवाब है गवर्नमेंट के पास? नहीं है, हो ही नहीं सकता। पर कैपिटल आमदनी जो सर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप गांव में जाके देखिए 50,000 रुपए भी पर कैपिटल आमदनी नहीं है। अगर हम होते, हमारे पास काम होता तो हम गांव छोड़ के यहाँ शहर दिल्ली में नहीं आते। अगर 1 लाख रुपए की हमारी पर कैपिटल आमदनी होती, बोलिए क्या जवाब है सरकार के पास? बताइए, मकान बनाने से, टॉयलेट बनाने से विकास नहीं हो जाता। आप हमें रोजगार दो। 5 केजी राशन भी तो दे रहे हैं, जनता परेशान है, तो मोदी जी जनता के बारे में सोचते 5 हैं। किलो राशन की लाइन में हम कब तक लगे रहेंगे? हमें काम दो। दावा किया जा रहा है मोदी जी फिर से हैट्रिक मारेंगे। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, हमें काम दीजिए। ये बेरोजगारी कब तक खत्म करेगा? महंगाई कब तक खत्म करोगे आप? बताइए। कांग्रेस के टाइम पे कितने बैरल पे वो था, तेल था, और आज क्या है रेट? फिर कम होना चाहिए था, इन्होंने शतक पे बेच रहे हैं। उस टाइम पे 60 रुपए में भी धरने प्रदर्शन होते थे, आज क्यों नहीं होते? 400 रुपए में कितने हाई तौबा करते थे ये सिलेंडर पे, आज 1100 रुपए में बस सब कुछ अच्छा हो रहा है। कहीं का विकास हो रहा है जी? बताइए। सड़कें बना रहे हैं, उस पर टोल टैक्स ले रहे हैं, ये विकास है? बताइए, मुझे इसका जवाब दीजिए। यानी आपके कहने मतलब सरकार जो है कहीं ना कहीं से जनता से बिल्कुल भी ना कर रहा गवर्नमेंट है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए है और कोई कुछ नहीं है इसके पास, कोई विजन नहीं है आगे का। ये बताइए, 2 करोड़ रोजगार देने वाले तो हर साल दिए हैं आपने, स्मार्ट सिटी कितनी बनाई है? बताइए, है कोई जवाब? तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो ने कहा है कि 30 लाख जो नौकरियां देंगे, तो क्या वो दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, नहीं तो कम से कम उनके टाइम में इतनी महंगाई तो नहीं थी। अगर थोड़ा बहुत रोजगार चल रहा था कांग्रेस के टाइम पे, अब तो बिल्कुल जीरो पे चल रहा है। भाई 2 आदमी कमा रहे हैं इस टाइम, गोल्ड वाले और प्रॉपर्टी वाले। तीसरा का मुझे बता दो किसका काम चल रहा है? बताइए, आपके पास जवाब है तो। देश के अंदर तुम मार्केट में जाके देख लो, कुछ भी काम नहीं है, जबकि शादी का सीजन है इस टाइम। कुछ भी जवाब नहीं है गवर्नमेंट के पास, कोई प्लान ही नहीं है। भाई साहब, IPL में सारी पब्लिक लगी पड़ी है, बेरोजगारी की तो ये समझ लो गवर्नमेंट ने उलझा के रख दिया उसमें। ये समझ लो कितना, ये समझ लो देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, युवा कितना बेरोजगार है, कभी सोचा है? आज तक इतनी बड़ी 45 साल के रिकॉर्ड स्तर कुछ हुआ है बेरोजगारी को? आप बताइए कितने, ये रिकॉर्ड इसी के सामने आया? बताइए। अब हम गांव से छोड़ के दिल्ली में आए हैं, अगर 20,000 रुपए महीने नहीं कमाएंगे तो बेकार है। बताओ, 10-12 हजार रुपए में हमारे घर चल जाएगा? बताइए, आप खुद कह रहे हैं इस बात को। कांग्रेस के टाइम पे हम 10,000 रुपए कमाते थे तो हमारा रोजगार वो अच्छा चलता था घर। फिर बताइए कैसे चलेगा? आप उस हिसाब से तो 30,000 होनी चाहिए थी हमारी इनकम। किसी से भी पूछ लो, अगर 30,000 रुपए यहाँ कोई कमाता है तो आप कैसे कह रहे हो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की बन गई? तो ब्रिटेन का मुकाबला तभी तो करेंगे हम जब हमारी इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटल आमदनी। मोदी जी दावा कर रहे हैं 2047 से देश विश्व गुरु बन जाएगा। हाँ जी, देश विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व की जब तो बनेगा जब भाई साहब आप हॉस्पिटल अच्छे बनाओगे, आप पढ़ाई के स्तर को अच्छा ऊंचा लेके जाओगे। 2 चीजों में इन्हें पैसे लगाने नहीं। एम्स बन रहे, नहीं पता आपको? कितना एम्स है? एक बता दो, बजाय गिनती करके बता दो। यहाँ से मुरादाबाद तक एक भी एम्स बता दो, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा तो वहीं मर जाएगा। दिल्ली आता है सीधा केजरीवाल के हॉस्पिटल में, यहीं आके इलाज होता है उसका। आप किसी भी हॉस्पिटल में दिल्ली में चले जाइए, जितनी पब्लिक बाहर की है कहीं की और नहीं मिलेगी आपको। सबसे ज्यादा पब्लिक जो मिलेगी बाहर की मिलेगी। तो आपने देखा कि जनता जो है अपनी राय रख रहे थे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किस मुद्दे पे चुनाव होंगे? आपकी क्या राय कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।